जम्मू में एलजेपी के एक प्रोग्राम के दौरान पार्टी के रियासती सदर संजय सराफ ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाए जाने और रियासत को दो हिस्सों में तकसीम किए जाने के फैसले का खैर मकदम किया। इस दौरान उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म मोदी की जमकर तारीफ की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि और अपील भी की कि मरकज़ी हुकूमत रियासत के नौजवानों की ख्वाहिशात का भी ध्यान रखे और बेरोजगारी की परेशानियों को दूर करे। इस दौरान कई लोगों ने पार्टी में शमूलियत भी हासिल की। मुल्क के पहले परमवीर चक्र याफ्ता मेजर सोमनाथ शर्मा को 72वें बैटल ऑफ बडगाम डे के मौके पर इंडियन आर्मी ने खराज अकीदत पेश किया। वाज़ेह रहे कि मेजर सोमनाथ शर्मा इंडियन आर्मी की कमाऊ रेजिमेंट की 4थी बटालियन की डेल्टा कंपनी के कंपनी कमांडर थे। 1947 में हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान हुए पहली जंग के दौरान पाकिस्तानी दरअंदाजों और छापेमारों के खदेड़ते वक्त पाकिस्तानी हमले में एक मेजर सोमनाथ ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी। पीओके को लेकर सरकार ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के यूनियन टेरिटरी बनने के बाद लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों के नक्शे जारी किए गए हैं। इसमें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मीरपुर और मुजफ्फराबाद को यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर का हिस्सा दिखाया गया है, तो वहीं पीओके का गिलगिट बल्टिस्तान लद्दाख में शामिल किया गया है। नक्शा जारी, अब पीओके की बारी। कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा हुआ और वो कसा कभी भी हमारे दिलों में है। अटूट हिंदुस्तान की तैयारी पूरी, पीओके पर पहली फतेह। और आगे भी जो बातचीत होगी, किस मुद्दे पर बातचीत होगी? अरे बात होगी अब तो पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी बहनों भाइयों, और किसी मुद्दे पर बात नहीं होगी। होशियार पाकिस्तान, पीओके लेने आ रहा है हिंदुस्तान। पीओके ये भारत का ही हिस्सा है। ये प्रस्ताव है दोनों सदनों का, संसद का। जी हाँ, पीओके को लेकर सरकार जिस तरीके से लगातार हरकत में है, उससे तो साफ दिख रहा है कि बहुत ही जल्दी पीओके पर तिरंगा फहराएगा। सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के यूनियन टेरिटरी बनने के बाद शनिचर को दोनों का नक्शा जारी किया गया है। नए नक्शे में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को जम्मू कश्मीर में शामिल किया गया है। पीओके के मीरपुर और मुजफ्फराबाद जम्मू कश्मीर में शामिल हैं। कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा हुआ और वो कसा कभी भी हमारे दिलों में है। जारी किए गए नक्शे में गिलगिट बाल्टिस्तान को लद्दाख का हिस्सा दिखाया गया है। जम्मू कश्मीर के मुकाबले लद्दाख का एरिया बड़ा है, लेकिन उसके पास सिर्फ 2 जिले लेह और कारगिल होंगे। लेह अब हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जिला होगा। उधर मीरपुर और मुजफ्फराबाद को मिलाकर जम्मू कश्मीर में जिलों की तादाद 22 हो जाएगी। मोदी सरकार पीओके को लेकर जारहाना रुख इख्तियार किए हुए है। इमरान खान को भी पता है कि हिंदुस्तान कभी भी पीओके पर बड़ी कार्रवाई कर सकता है। पूरी दुनिया में 370 के मुद्दे पर अलग थलग पड़ चुके पाकिस्तान को पता है कि जल्द ही पीओके हिंदुस्तान का हिस्सा बनने वाला है। वहीं जम्मू कश्मीर के एलजी गिरीश चंद्र मुर्मू ने शनिचर को जनूबी कश्मीर के अनंतनाग का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ऑफिसर्स के साथ मीटिंग की, साथ ही वादी के हालात समेत कई दीगर मुद्दों पर जानकारी ली। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जम्मू कश्मीर को मरकज के ज़ेर इंतजाम बनने के बाद पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के प्राइवेटाइजेशन के फैसले के खिलाफ जम्मू में यूथ कांग्रेस ने मुजाहरा किया। उनका कहना था कि इस फैसले से आम लोगों पर टैक्स का बोझ पड़ेगा। उन्होंने महकमा बिजली में काम करने वाले मुलाजमीन के मुस्तकबिल के बारे में और सरकार की पॉलिसी को वाजे करने की बात कही। इस मौके पर पुतला भी फूंका गया और इस फैसले की मुखालफत भी की गई। साथ ही फैसले को वापस लेने की अपील भी की गई। मेरा नाम उदय भानु चिब है। मैं यूथ कांग्रेस जम्मू कश्मीर का प्रेसिडेंट हूँ। आज यूथ कांग्रेस यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही है और हमारा प्रोटेस्ट करने का कारण ये है कि जो बिजली का निजीकरण करने जा रही है बीजेपी जम्मू कश्मीर में,
उसके खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगा जम्मू कश्मीर के लोगों को, जिस तरह से बिजली ये यहाँ पे प्राइवेट करेंगे, उसके बाद बिजली के जो दाम है वो 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाएंगे। उदाहरण के तौर पे अगर किसी के घर का बिजली का बिल महीने का 5,000 है तो 15,000 तक देना पड़ेगा। तो हम ये पूछना चाहते हैं बीजेपी वालों से कि वो कैसी ये नीतियाँ ऐसी क्यों ला रहे हैं। उनको क्या लगता है कि उन्होंने हमारे प्रदेश की, देश की इकॉनमी बहुत बढ़ा दी है, बहुत रोज़गार बढ़ा दिया है, कि लोगों को लगता है लोगों के पास बहुत पैसे हैं इसलिए वो टैक्स बढ़ा रहे हैं। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स फॉर अफर्मेटिव एक्शन के जरिए जम्मू में इंटरेक्शन मीट का इनेकाद किया गया। इस मौके पर सनत को फरोग देने के लिए सरकार के जरिए शुरू किए गए मंसूबों पर रोशनी डाली गई, ताकि नौजवान तबका इन मंसूबों का फायदा उठा सके और सनत के शोबे में कदम बढ़ाएं। इस मीट में डायरेक्टर प्लानिंग एंड मार्केटिंग नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन इंडिया पी उदय कुमार मेहमान खुसूसी मौजूद रहे। वहीं इस प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे सनतकार के जरिए भी इस मौजू पर रोशनी डाली गई और अपने तजुर्बात भी लोगों से शेयर किए गए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स फॉर अफर्मेटिव एक्शन दबे कुचलों की एक बहुत बड़ी संस्था है जो बिजनेसमैन हैं। उन्होंने एक ड्रीम किया है कि गवर्नमेंट के साथ मिलके दबे कुचले लोगों को इंडस्ट्रियलिस्ट बनाया जाएगा, बड़े बड़े दुकानदार बनाया जाएगा, युवाओं को इंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ले जाएगा और जो थोड़ा बहुत बिजनेस करते हैं उनको जो 1 लाख का करता उसको 1 करोड़ का, जो 1 करोड़ का करता उसको 100 करोड़ का बिजनेसमैन बनाया जाएगा। गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं जो उनके लिए अवेयर किया जाएगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर के जो नए लेफ्टिनेंट जो गवर्नर अपॉइंट हुए उनसे भी मेरी अपील है कि कम से कम ऐसी पॉलिसीज बनाएं जब तक सब लोग रोजगार नहीं होंगे, अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे, मालिक नहीं बनेंगे, तो ये इक्वालिटी नहीं आने वाली और ये देश जो है सोने की चिड़िया भी बनने वाला नहीं। जम्मू कश्मीर में सरकार की तरफ से जमीन रजिस्ट्री के हुकूक कोर्ट से रेवेन्यू डिपार्टमेंट को देने के खिलाफ जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशन ने गैर मुतय्यना मुद्दत तक हड़ताल का ऐलान किया है और इस हड़ताल के पहले वकीलों ने कोर्ट के कामकाज को पूरी तरह से बंद रखा। वकीलों का कहना है कि अगर सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो वो सड़कों पर आएंगे और इसके लिए जिम्मेदार सरकार होगी। बार ने आज फैसला किया है कि हम इंडेफिनिट जो है काम सस्पेंड करेंगे, एब्सटेन फ्रॉम वर्क करेंगे जब तक हमारी ये 2 डिमांडें पूरी नहीं होती। इस मीटिंग का एजेंडा 2 इश्यूज को लेकर था। पहला इशू ये जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से अपनी रजिस्ट्रेशन की पावर्स विड्रॉ की गई और वो पावर्स जो हैं वो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ पे कन्फर की गई। दूसरा इशू जो प्रपोज शिफ्टिंग ऑफ हाई कोर्ट बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स टू रैका, ये 2 इश्यूज़ के पे मीटिंग हुई और इस पर यूनानिमसली विद वन वॉइस विद नो डिस्टिंक्शन एट ऑल सभी ने यही कहा हम दोनों डिसीजन अपोज करते हैं। रजिस्ट्रेशन का डिसीजन इसलिए अपोज करते हैं कि जो पहले रजिस्ट्रेशन जो ऑफ डॉक्यूमेंट्स थी जो मैजिस्ट्रेट्स करते थे जुडिशियल विद द एबल असिस्टेंस ऑफ एडवोकेट्स, उससे 3-4 तरह के फायदे लोगों को होते थे। जम्मू के रणबीर हायर सेकेंडरी स्कूल में बदउनवानी पर डिबेट कंपटीशन का एहतमाम किया गया। इसका एहतमाम ओरिएंटल इंश्योरेंस की तरफ से किया गया था। इस डिबेट कंपटीशन में स्कूल के बच्चों ने बदउनवानी को रोकने के तरीके के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया ताकि समाज को बदउनवानी से पाक किया जा सके। वहीं स्पॉन्सर का कहना था कि स्कूलों में इन तकरीबात को मुनाकिद करने का मकसद सिर्फ इतना है कि आज का नौजवान ही इस बदउनवानी को खत्म कर सकता है, बशर्ते इनको इस सब्जेक्ट की पूरी जानकारी हो। और इसी के लिए ऐसी तकरीबात का एहतमाम हर जिला, तहसील, गांव, देहात में करवाना बहुत जरूरी है ताकि मुस्तकबिल में हिंदुस्तान एक बदउनवानी से पाक मुल्क के तौर पर उभर सके। लोगों ने ये भ्रष्टाचार झेला हुआ है जो हमारी उम्र के लोग हैं, लेकिन बच्चे जो हैं आज बड़े अवेयर हैं। बच्चों में आज एक कंपटीशन का स्पिरिट है, बच्चे पढ़ाई की तरफ ज़्यादा केंद्रित हैं और वो उनके लिए वो समझते हैं ये जो है ये बुराई है, हर सूरत में ये जो समाज से ख़त्म होनी चाहिए। देखिए अगर इंसान समझने वाला होगा तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है। इस तरह से हमें इन कार्यक्रम हमें इस टाइप के कार्यक्रम्स को हमें और ज़्यादा आगे प्रभावित करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे जाने और इससे सीख ले सके कुछ कि हमें करप्शन कितनी बुरी है हमारी डेली लाइफ में। गुलमर्ग के हिल टॉप होटल में आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक होटल में कुछ सयाह ठहरे हुए थे जिन्हें महफूज बाहर निकाल लिया गया। वाकये के दौरान एक पुलिस एहलकार के जख्मी होने की खबर है। पुलिस आग लगने की वजहें टटोलने की कोशिश कर रही है।
टूरिस्ट को हमने सेफ तरीके से निकाला है। जब आग ज़ाहिर हुआ है तब यहाँ गुलमर्ग के लोगों ने कश्मीरी लोगों ने बहुत सारा मदद किया है, टूरिस्टों का सेफ निकाला है, उनका सामान जो था सेफ निकाला है। यहाँ कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ सर। इस आर्मी ने पूरे रेस्क्यू से टूरिस्ट को बाहर निकाला गया। उसके बाद यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ही गाड़ी फायर सर्विस की रखा गई है, ठीक है। जब तक दूसरी 2 गाड़ियाँ SHO गुलमर्ग ने नीचे से बुलाई तक 4th फ्लोर पूरा डैमेज हो गया था। इसी हिसाब से ये गुजारिश है, आग तो हमेशा यहाँ पे लगती है बट यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम है, यहाँ पे फायर सर्विस की एक ही गाड़ी है। जब तक 2 गाड़ियाँ नीचे से आती हैं तो पूरे होटल डैमेज हो गए हैं। हिंदुस्तान सरकार की तरफ से हिंद पाक लाइन ऑफ कंट्रोल से मुत्तसिल इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए सेट टॉप बॉक्स भेजे गए हैं और हिंदुस्तान सरकार की तरफ से ये कदम इसलिए उठाया गया है कि सरहदी गांव के पास रहने वाले लोगों के पास ये सहूलत नहीं थी और ना ही वो मुल्क में हो रहे बदलाव के बारे में जानते हैं। इसलिए मेंढर के तहसीलदार विक्रम रैना की देखरेख में बालाकोट के 2 गांव डेपसी और बासुनी में गांव के बाशिंदों में करीब 120 सेट टॉप बॉक्स बांटे गए ताकि पाकिस्तान से महज कुछ ही दूरी पर बसे ये गांव के लोग अपने घरों में टीवी पर खबर और दीगर प्रोग्राम देखकर तफरीह के साथ ही मुल्क में हो रही तरक्की के बारे में भी जान सकें। वहीं गांव वालों ने सरकार की जानिब से चलाए जा रहे तरक्याती कामों की तारीफ की। आज हमें बहुत खुशी हुई कि गवर्नमेंट की तरफ से हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो सेट बॉक्स तकसीम किए हैं, ये खास करके बॉर्डर बेल्ट के लोगों के लिए, तो ये एक बड़ा अच्छा कोऑपरेट है गवर्नमेंट का हमारी जो सिविल लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ ये बॉर्डर के लोग जो हैं ये हर हिसाब से बड़े पसमानदा और बॉर्डर के लोग हैं। सेट ऑफ बॉक्स वगैरह जो दे रहे हैं ये पब्लिक की फैसिलिटी के लिए, तो हम इनके शुक्रगुजार हैं कि चलो जो स्कीमें गवर्नमेंट के ऊपर से आ रही हैं वो हम तक पहुंच रही हैं बरास्त। तो चलो आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि जो स्कीमें आएंगी वो इसी तरह हमारे बीच में बैठ कर लोगों को दी जाए तो बड़ी खुशी की बात है। तो हमने 2 गांव आज तकरीबन कवर किए, उसमें एक डपसी गांव आता है हमारा, दूसरा बसूनी है जो डराना गांव का एक हिस्सा है। तो टोटल मिला के डपसी जो फेंसिंग के परे वाली साइड है हमारा गांव, उसमें 77 हमने सेट ऑफ बॉक्सेस बेनिफिशरीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किए। और डराना जो हमारा फेंसिंग के इस साइड पड़ता है लेकिन 0 to 1 किलोमीटर में फॉल करता है, ये हमने 44 हाउस होल्ड या बेनिफिशरीज़ उन्हें हम कहेंगे, उनको हमने सरकार की तरफ से हमारे पास जो दूरदर्शन DD फ्री डिश आई हैं वो हमने इन लोगों को बांटी हैं। किश्तवाड़ के DDC अंग्रेज सिंह राणा ने सरथाल गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में होटल इमारत का इफ्तिताह किया। लड़कियों के लिए बनाए गए इस हॉस्टल में 100 तालिबात के रहने का इंतजाम किया गया है। एक दूसरी तकरीब के दौरान DDC अंग्रेज सिंह राणा ने सरथाल में ही टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर पार्ट 2 की संग बुनियाद भी रखी। इस मौके पर DDC मोहम्मद हनीफ मलिक, ADC पवन कुमार परिहार समेत कई बड़े ओहदेदार मौजूद रहे। पुंछ में गुरु नानक देव के 550वें सालगिरह का एहतमाम किया गया। इस मौके पर पुंछ के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में एक शानदार प्रोग्राम की शुरुआत की गई, जिसका सिलसिला 2 हफ्ते तक जारी रहेगा। शमा रोशन करके प्रोग्राम का शानदार इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर गुरु नानक को खराज अकीदत पेश किया गया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गुरु नानक देव के 550वें सालगिरह के मौके पर पुंछ शहर के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में एक शानदार प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। ये प्रोग्राम 2 हफ्ते तक जारी रहेगा। इस प्रोग्राम की सदारत कॉलेज के प्रिंसिपल तेजिंदर सिंह और जसबीर सिंह ने की। प्रोग्राम का इफ्तिताह हायर एजुकेशन महकमा के सेक्रेटरी तलत परवेज रोहेला ने किया। जिला तरक्याती कमिश्नर राहुल यादव इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी रहे। शमा रोशन करके प्रोग्राम का शानदार इफ्तिताह किया गया, जिसके बाद बच्चों ने कीर्तन पेश किया। इस मौके पर गुरु नानक को खराज अकीदत पेश किया गया। इस कॉलेज में तमाम मज़ाहिब के तलबा ज़ेर तालीम हैं और सब गुरु नानक की तालीमात से मुतासिर हैं। इस प्रोग्राम में कसीर तादाद में कॉलेज के तलबा, असातिज़ा और मकामी लोगों ने शिरकत की। प्रोग्राम के बारे में पुंछ के गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के प्रधान नरेंद्र सिंह ने बताया कि यह प्रोग्राम इस खास मौके पर कई रोज तक जारी रहेगा।
इस खास मौके पर गुरु नानक को शानदार खराज अकीदत पेश किया गया और उनकी तालीमात पर बात की गई। हायर एजुकेशन महकमा के सेक्रेटरी तलत परवेज रोहेला ने भी गुरु नानक की तालीमात को आम करने की बात कही और उनकी तालीमात को वक्त की ज़रूरत बताया। मॉरल एथिकल एजुकेशन को शामिल किया जाए एजुकेशन में। तो आज जो हम 550th एनिवर्सरी मना रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि इनके जो प्रिंसिपल सिखाए हुए हैं इन सेंट के, सूफी सेंट जो यहाँ हमारे रहे हैं कंट्री में, उन्हीं का जो प्रिंसिपल्स आगे हम अडॉप्ट किए हुए हैं। जो हमारी सिख कम्युनिटी है, जो इनका जो चाल चलन है, कम्युनिटी के साथ लिंकेज है, ये प्रिंसिपल अडॉप्ट करने की ज़रूरत है हमारे एजुकेशन सिस्टम के साथ। हमारा जो यूथ है वो अगर इन प्रिंसिपलों को समझ सके तो आज हम सही श्रद्धांजलि दे पाएंगे अपने उन सेंट को जो हमारे जिनकी हम 550th एनिवर्सरी मना रहे हैं। गुरु नानक देव के 550वें सालगिरह के मौके पर खास प्रोग्राम 2 हफ्ते तक जारी रहेगा, जिसमें गुरु नानक की तालीमात पर बात की जाएगी और उनकी तालीमात को आम किया जाएगा। जी मीडिया के लिए पुंछ से रमेश बाली की रिपोर्ट। कश्मीर अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है। वैसे यहाँ का मौसम हमेशा ही पुरकशिश रहता है, लेकिन सर्दियों में यहाँ का मौसम मजीद पुरकशिश हो जाता है। इस साल भी सर्दियों के शुरू होने से पहले ही यहाँ के सयाहों की आमद शुरू हो गई है। सयाहों की आमद से इस शोबे से जुड़े लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। सर्दियां शुरू होने के साथ ही सयाहों ने वादी कश्मीर का रुख करना शुरू कर दिया है, जिससे वहां सयाहत से वाबस्ता लोगों में खुशी का माहौल है और इनके चेहरे सयाहों को देखकर खिल गए हैं। सयाहों में इतना जोश है कि वो सुबह ही सुबह वादियों की सयाहत के लिए निकल पड़े, जिसकी वजह से कश्मीर की वादियों में रौनक बढ़ गई है। सयाह अब भी कश्मीर के बारे में वही सोचते हैं जो वो पहले सोचते थे। वो अब भी यहाँ के मनाजिर की दिलकशी के दीवाने हैं, लेकिन सयाह मकामी लोगों की मदद और उनके खुलूस से बहुत मुतासिर हैं। सयाहों ने जी सलाम से बात करते हुए कहा कि हम कश्मीर की सुबह देखना चाहते थे, इसलिए हम सुबह ही निकल पड़े, क्योंकि कश्मीर की सुबह की अपनी अलग ही रौनक है और हमें इस मौसम में चहलकदमी करना और मौसम से लुत्फ अंदोज होना अच्छा लगता है। यहाँ बहुत सुकून है और मकामी ड्राइवर मुआविन है। 7 बजे से निकल गए थे जल्दी नाश्ता करके, क्योंकि यहाँ का जो खूबसूरती है वो सुबह सुबह जल्दी बहुत अच्छा दिखता है, तो सुबह सुबह ही हम जल्दी उठ के घूमने चले गए। कश्मीर के लोग जो सयाहत के शोबे से जुड़े हैं, वो सयाहों की आमद से बेहद खुश हैं और सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि इनका कारोबार तरक्की करने लगा है। कश्मीर के ड्राइवरों का कहना है कि सयाहत से हमारी जिंदगी में रंग है और जो भी सयाह यहाँ आता है वो हमारा मेहमान है। अल्लाह को कि कश्मीर आना चाहिए टूरिज्म, क्योंकि टूरिज्म के वजह से यहाँ की रौनक भी बढ़ जाएगी और रोजगार भी बढ़ेगा। बिजनेस से टूरिज्म से है, तो हम इनको सेवा इसलिए करें क्योंकि हमारे मेहमान भी है और हम इनसे पैसे भी कमाते हैं। शुक्र है अल्लाह का, क्योंकि हमारा फर्ज बनता है कि इनका रखवाली करना। कश्मीर में सयाहत के लिए गुजरात से 5 लोग पहुँचे हैं और लुत्फ की बात यह है कि ये लोग पहले भी 3 बार कश्मीर की सयाहत के लिए आ चुके हैं, लेकिन इस बार उन्हें कुछ तब्दीली नजर आ रही है। इससे पहले हम 2-3 बार श्रीनगर आ गए हैं, लेकिन कुछ दिक्कत नहीं हुई है। बड़ा अच्छा नज़ारा है यहाँ पे और अभी सुबह सुबह का अच्छा जो एटमॉस्फेयर है वहाँ में हम सोनमर्ग जा रहे हैं और बीच रास्ते में अच्छा। यहाँ आए हुए सयाहों का कहना है कि इन्हें बार बार वादियों की खूबसूरती यहाँ खींच लाती है। यहाँ पे बार बार आना है क्योंकि यहाँ बहुत मजा आता है। हम यहाँ 3 दिन के लिए आए थे और हमें और ज्यादा रुकना है यहाँ पे और यहाँ फुल मस्ती करनी है, तो मैं 4थी बार आई हूँ तो और भी ज्यादा बार। कश्मीर वाकई खूबसूरती का लाजवाब शाहकार है। यही वजह है कि जो भी इसकी वादियों की सैर कर लेता है वो इसका असीर हो जाता है। गांदरबल से जी मीडिया के लिए वकार मंजूर की रिपोर्ट।